A very warm good morning and Jai Hind आप सभी को। My name is Adarsh Vidarsi and I am the faculty of English from St. George High School, मोतिहारी। बिना किसी टाइम को वेस्ट किए आज हम अपना पहला टॉपिक, पहला क्लास शुरू करते हैं जो कि है टेंस। अब आप पूछेंगे सर टेंस तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, टेंस हमें पढ़ने की जरूरत क्यों है? तो मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा एक छोटे से एग्जाम्पल से। जैसे किसी भी घर को बनाने के लिए या किसी भी बिल्डिंग को खड़े करने के लिए सबसे बेसिक क्या होती है? उसका नींव देना। वो भी बिल्डिंग बनता है, आपके घर के आसपास भी बनता होगा, कई सारे अपने बिल्डिंग में बनते हुए देखे होंगे। तो सबसे पहले किसी भी बिल्डिंग को बनाने के लिए, घर को बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसका नींव देना, उसका पिलर खड़ा करना। बिना नींव दिए, बिना पिलर खड़े किए कोई भी बिल्डिंग जैसे खड़ा नहीं हो सकता, वैसे ही बिना टेंस को पढ़े हुए, बिना टेंस को समझे हुए ग्रामर का कोई वजूद ही नहीं है। हमें ग्रामर तभी समझ में आएगा जब हम टेंस समझेंगे, और जितने अच्छे से टेंस हम समझेंगे उतने ही अच्छे से हमें ग्रामेटिकल हमारा अच्छा रहेगा। तो लेट अस बिगिन। पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में आता होगा सर टेंस, टेंस को हम हिंदी में क्या कहते हैं? सर हिंदी में टेंस को कहते हैं काल। अब काल का मतलब क्या होता है? जो समय के बारे में बताए, जो समय के बारे में बताए उसे हम क्या कहते हैं? काल कहते हैं, टेंस कहते हैं। जो टाइम के बारे में बताए। तो और फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज टेंस, यानी काल किसे कहते हैं? जब भी किसी चीज के बारे में हम पढ़ते हैं तो उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं, उसके बाद आगे जो रहता है उसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो इस चैप्टर का नाम ही है टेंस। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि टेंस कहते किसे हैं, व्हाट इज द टेंस। तो बहुत ही बेसिक सवाल है, बहुत ही बेसिक तरीके से हम पढ़ेंगे, इसमें कोई भी डीपली जाने की जरूरत नहीं है। वैसा पढ़ेंगे कि आपके समझ में भी आए, इजी लैंग्वेज में रहे, बस एवरीथिंग इज कंफर्टेबल, राइट? सो व्हाट इज द टेंस, टेंस किसे कहते हैं? तो tense is a form of verb which shows time of an action is known as टेंस। सो क्या लिखा मैंने? टेंस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब। अब आप पूछेंगे वर्ब क्या होता है? तो किसी भी काम को करने को हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। कोई भी काम अगर हम करें, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, आप लोग पढ़ रहे हैं, आप लोग लिख रहे हैं, कोई बच्चे खेलते हैं, तो ये सब क्या होता है? क्रिया होती है, वर्ब होते हैं। तो टेंस जो है वो किसका फॉर्म है? वर्ब का फॉर्म है, यानी क्रिया का एक रूप है। काल जो है वो एक क्रिया का रूप है। which shows time of an action, जो हमें क्या दिखाता है? समय के बारे में बताता है कि किस समय में हमने कौन सा कार्य किया, किस समय में हमने कौन सा काम किया, इसके बारे में हमें कौन बताता है? टेंस बताता है, यानी काल बताता है। जैसे एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल हम ले लेंगे। जैसे आदर्श is teaching English. आदर्श सर इज टीचिंग इंग्लिश। इसका मतलब क्या हुआ कि आदर्श सर जो है, यानी मैं जो हूं वो क्या कर रहा हूं? आप सभी को इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। यानी ये कब का बात हो रहा है? ये प्रेजेंट का बात हो रहा है, जो काम अभी के समय में चल रहा है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? प्रेजेंट का हो गया। यानी ये समय बता रहा है कि अभी के समय में आदर्श सर क्या कर रहे हैं? आप लोगों को टेंस पढ़ा रहे हैं, यानी इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। इंग्लिश में कौन सा टॉपिक पढ़ा रहे हैं? तो टेंस पढ़ा रहे हैं। इज दैट क्लियर एवरीवन? अब अगला क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है क्या? अब आप पूछेंगे सर क्या? अब आए हैं पढ़ने तो क्वेश्चन तो पूछेंगे ही, और आपका काम है सर जवाब देना, तो मैं इसीलिए हूं यहां पर। अगला क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि टेंस कितने टाइप के होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ
टेंस। तो सर इसका भी जवाब मैं आप लोगों को दूंगा। तो पहला जो आपका टेंस होता है वो होता है प्रेजेंट टेंस, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? वर्तमान काल, जिसे हिंदी में हम कहते हैं वर्तमान काल। अगला आता है पास्ट टेंस, जिसको हम हिंदी में कहते हैं भूतकाल। और हमारा तीसरा टेंस आता है जिसको हम कहते हैं फ्यूचर टेंस। फ्यूचर का मतलब क्या होता है? भविष्य। इसको क्या कहते हैं? भविष्य काल। तीन टाइप के काल होते हैं, यानी देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ टेंस एंड दे आर प्रेजेंट टेंस, यानी प्रेजेंट टेंस को हम हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल। अगला है पास्ट टेंस, जिसे हम कहते हैं भूतकाल। और तीसरा हमारा आता है फ्यूचर टेंस, जिसे हम कहते हैं भविष्य काल। अब इसके बारे में एक एक करके हम क्वेश्चन करेंगे कि इसका डेफिनेशन क्या होता है, प्रेजेंट टेंस कितने टाइप के होते हैं उसका एग्जांपल पढ़ेंगे डेफिनेशन के साथ, पास्ट टेंस कितने टाइप के होते हैं उसका भी डेफिनेशन पढ़ेंगे एग्जांपल के साथ, और फ्यूचर टेंस भी कितने टाइप के होते हैं उससे भी हम करेंगे एग्जांपल के साथ। तो लेट अस बिगिन विद आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। Our next question is, प्रेजेंट टेंस। अब हम प्रेजेंट टेंस का मैंने क्या बताया था अभी जस्ट 2 मिनट या 1 मिनट पहले मैंने बताया प्रेजेंट टेंस का हिंदी क्या होता है। सर हम तो छोटे बच्चे हैं, हम भूल जाते हैं, आप तो बड़े हो सर, आपको अच्छे से याद होगा, आप ही बता दो सर। सो डोंट वरी सर, मैं ही बताऊंगा आप लोगों को। प्रेजेंट टेंस का हिंदी होता है वर्तमान काल। सर छोटे छोटे बच्चों को सर ठंडी में क्यों पढ़ाया? नहीं पढ़ाना चाहिए ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज प्रेजेंट टेंस? वर्तमान काल हम किसे कहते हैं? तो सर बता दीजिए वर्तमान काल किसे कहते हैं, ताकि हमारे दिमाग में चले जाए और हम भी आपकी तरफ बहुत तेज और अच्छे इंसान बन सके। तो जरूर मैं आपको बताऊंगा। तो ए प्रेजेंट टेंस is a form of a verb। सर आपने क्या बता दिया, आपने तो टेंस में बताया था कि टेंस जो है वो फॉर्म ऑफ वर्ब है, लेकिन आप तो अभी बता रहे हैं कि प्रेजेंट टेंस भी फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो जी सर, आई एम नॉट रॉन्ग सर, सही बता रहा हूं। प्रेजेंट टेंस भी जो है वो क्या है? फॉर्म ऑफ वर्ब है, विच स्पीक्स ऑफ द एक्शन which speaks of the action। अब बोलोगे सर कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करें, हमें तो ठंडी लग रही है। तो कोई बात नहीं सर, ठंडी हो या गर्मी सर मैं तो पढ़ाऊंगा, और आपको सर पढ़ना पड़ेगा, तभी तो जा करके सर टेंस में अच्छे बनेंगे। और टेंस में अगर अच्छे बने तो सर ग्रामर में तो सर आग लगा देंगे सर। क्यों सर? वेरी गुड सर। which is currently going on। currently going on का मतलब क्या होता है कि अभी के समय में ही चल रहा हो। at a moment is known as a present tense। अब सर बहुत लंबा आंसर लिखवा दिए, तो सर लंबा आंसर लिखवाया हूं सर, शॉर्ट में समझा दूंगा मैं। तो व्हाट इज द प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल हम किसे कहते हैं?
A present tense is a form of verb which speaks of the action which is currently going on at a moment is known as the present tense. यानी वर्तमान काल हम उसे कहते हैं, इसे कहते हैं सर जल्दी बता दो, हमारी एक्साइटमेंट बढ़ रही है सर, बढ़ रही है सर, बढ़नी चाहिए सर। तो व्हाट इज प्रेजेंट टेंस? प्रेजेंट टेंस उसे कहते हैं, यानी वर्तमान काल हम उसे कहते हैं जो कोई काम, जो भी कोई कार्य अभी के समय में चल रहा हो, ऑन गोइंग समय में चल रहा हो, अभी के समय में ही चल रहा हो, उसे क्या कहा जाता है? प्रेजेंट टेंस, यानी वर्तमान काल। जैसे मैं अभी आप लोगों को क्या कर रहा हूं, अभी मैं आप लोगों को क्या कर रहा हूं? पढ़ा रहा हूं। एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलो सर पढ़ाई वाला बहुत एग्जाम्पल हो गया, थोड़ा खिला दो सर। कोई बात नहीं, खिला देता हूं। सोनू इज प्लेइंग क्रिकेट। सर ठंडे में तो क्रिकेट खेलने का मजा है, कहाँ पढ़ा रहे हो सर? कोई बात नहीं सर, पढ़ लो। सोनू इज प्लेइंग क्रिकेट, यानी सोनू अभी के समय में क्या कर रहा है? सोनू जो है अभी के समय में क्या कर रहा है? क्रिकेट खेल रहा है। क्या कर रहा है? क्रिकेट को खेल रहा है। तो ये ना तो बीता हुआ समय बता रहा है, ना भविष्य बता रहा है, ये क्या बता रहा है? अभी के समय में बता रहा है कि सोनू क्या कर रहा है। तो सोनू अभी क्रिकेट खेल रहा है, यानी अभी के समय में वो क्रिकेट खेल रहा है। तो ये कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट टेंस हो गया कि सोनू सर ठंडे में क्रिकेट खेल रहा है। खेलने देते हैं। थोड़ा सा एक पढ़ाई का भी एग्जांपल ले लेते हैं। तो सीता इज राइटिंग अ स्टोरी। इसका मतलब क्या है? सर सोनू तो खेल रहा है क्योंकि लड़का है, लड़का तो सर घर पे टिक नहीं सकता, रह नहीं सकता, लेकिन लड़की है बहुत तेज है पढ़ने में, वो छुट्टी में भी पढ़ती है। तो ये क्या कर रही है? सीता जो है वो क्या कर रही है? स्टोरी को क्या कर रही है? लिख रही है। यानी अभी के समय में भी क्या कर रही है सीता? स्टोरी को लिख रही है। अभी के समय में सीता क्या कर रही है? स्टोरी को लिख रही है। यानी ये काम अभी के समय में चल रहा है, ये भी काम अभी के समय में चल रहा है। तो कोई भी काम, कोई भी एक्शन अभी के समय में किया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट टेंस। उसे हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट टेंस। एक बार फिर से मैं बता देता हूं, प्रेजेंट टेंस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब। प्रेजेंट टेंस जो है वो वर्तमान काल है, वो वर्ब का यानी क्रिया का एक रूप है which speaks of the action which is currently going on at a moment is known as present tense. वैसा काम, कोई भी काम, दुनिया में कोई भी काम अभी के समय में जो किया जाए उसे हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट टेंस, यानी वर्तमान काल। एग्जांपल के साथ मैंने समझा दिया। अब अगला क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि सर अब जरूरी नहीं है कि अभी के समय में जो कंटिन्यूसली काम चल रहा हो वही प्रेजेंट टेंस हो। सर सही सवाल है आपका। तो अगला टॉपिक मैं बताने जाता हूं आपको, अगला क्वेश्चन मैं बताने जाता हूं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? एक मिनट नीचे ही बता देता हूं सर, जगह तो खाली है। क्यों सर? कोई दिक्कत नहीं, यहीं पे नहीं, मैं नीचे बता देता हूं। तो सर प्रेजेंट टेंस कितने टाइप के होते हैं? क्या सर बहुत पका रहे हैं सर, बहुत पढ़ाते हैं। कोई बात नहीं, आदर्श सर है, उन्होंने भी अपने जमाने में पका होगा, इसी के लिए हमें पका रहे हैं, बदला ले रहे हैं। कोई बात नहीं सर। तो सबसे पहला प्रेजेंट टेंस होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। अगला होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। उसका अगला होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो सर आज की क्लास में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। हमने पहला क्वेश्चन पढ़ा कि टेंस, टेंस किसे कहते हैं? तो कोई भी चीज जो समय के बारे में बात करें उसे हम क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। टेंस कितने टाइप के होते हैं? तो 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, अगला होता है पास्ट टेंस यानी भूतकाल, और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस यानी
भविष्य काल, जो भविष्य के बारे में बताते हैं। प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं? तो प्रेजेंट टेंस जो है क्रिया का एक रूप है जो क्या बताता है, कोई भी कार्य, कोई भी काम अभी के समय में चल रहा हो उसे हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट टेंस। अगला क्वेश्चन आता है कि प्रेजेंट टेंस कितने टाइप के होते हैं? तो सर और मैम, लड़कियां भी पढ़ रही होंगी, वीडियो देख रही होंगी। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट्स तो जरूर करें। थैंक यू। तो लड़कियां भी पढ़ रही होंगी, तो लड़कियों के लिए मैम और लड़कों के लिए सर। तो सर एंड मैम प्रेजेंट टेंस होते हैं 4 टाइप के। कौन कौन से? तो सिंपल प्रेजेंट टेंस पहला हो गया, दूसरा हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और हमारा चौथा लास्ट हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इन सब का डेफिनेशन विद एग्जांपल हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया हो तो सब्सक्राइब करते जाना, लाइक कमेंट एंड शेयर। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद आप सभी को।